गुड मॉर्निंग क्लास। तो ये हमारा जो आज का जो हम लोग बिहार स्पेशल जो स्टार्ट कर रहे हैं, इस वीडियो में हमारा जो है पहला वीडियो है। इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन और कुछ बिहार के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। ये जो हमारा वीडियो है ना, इसमें हम लोग ये बीपीएससी जो एग्जाम होता है बिहार में, उसमें बिहार स्पेशल से 20 से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है। 70वीं बीपीएससी में 75 क्वेश्चन पूछा गया था बिहार स्पेशल से। और इसमें ये देखा जाए तो सेम जो ये कंटेंट है, ये आप बिहार एसएससी दे रहे हैं या बिहार के कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, तो लगभग उसमें से रेशियो यही रहेगा, यही इसी टाइप में आएगा क्वेश्चन। और बिहार का जो इतिहास है, इससे 10 से 12 क्वेश्चन आता है। और इस क्वेश्चन में देखा जाए तो बिहार से मेजर पॉइंट इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। और बिहार इतिहास थोड़ा बड़ा भी है, और जो बिहार इतिहास में लगभग जो भारत का इतिहास में मैच खाता है। ठीक है, प्राचीन तो मैच ही खाता है। और आगे का देखते हैं अभी। और अभी बिहार का भूगोल से 6 से 8 क्वेश्चन आता है। अब इसको अगर बिहार एसएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो उससे भी ये रिलेट करेगा। ठीक है, और बिहार जनगणना से 2 क्वेश्चन आता है। और बिहार की कला एवं संस्कृति से क्वेश्चन आता है। बिहार अर्थव्यवस्था से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। और बिहार अर्थव्यवस्था से 1 से 2 क्वेश्चन आता है। इससे करंट भी आपका आ जाता है। और बिहार विभूति से व्यक्तित्व से 1 क्वेश्चन आता है। बिहार सरकार की योजनाओं से भी 1 क्वेश्चन आता है। और विविध से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारा ये आपका जो हम लोग इसमें हम लोग देख लिए कहाँ से किस पॉइंट से कितने क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। बिहार एक सामान्य परिचय। बिहार का एक सामान्य परिचय हम लोग देख लेते हैं। बिहार जो है, बिहार प्राचीन काल में बिहार को विहार कहा जाता था। क्या कहा जाता था? बिहार को विहार कहा जाता था। वि है, वो है, विहार कहा जाता था। बिहार के नाम से जाना जाता था। बिहार जो है, अभी बिहार हम लोग जो बोलते हैं वो आता है। अब पहले विहार का एक नाम से जाना जाता था बिहार को, प्राचीन काल में। विहार का अर्थ होता है, विहार वो है, विहार का अर्थ होता है बौद्ध मठ या बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान जो है ना। तो विहार जो है, विहार का जो अर्थ है होता है वो क्या होता है कि बौद्ध मठ या बौद्ध भिक्षुकों का निवास स्थान होता है। ठीक है, विहार के विषय में हमें पहली जानकारी जो हमें सबसे पहली जो बिहार के विषय में सबसे पहली जो हमारी जानकारी है, वो हम लोग सतपथ ब्राह्मण जो नामक जो ग्रंथ से मिलता है। किससे मिलता है? सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से मिलता है। तो विहार का के विषय में हमें पहली जानकारी जो मिलता है ना, वो सतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ से मिलता है। सतपथ ब्राह्मण जो है वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। जो सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है ना, तो वो क्या है आपका यजुर्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है। क्या है, किसका है? यजुर्वेद का आपका ब्राह्मण ग्रंथ है। कौन? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। और सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से ही हमें सबसे पहले बिहार की जानकारी मिलता है। बिहार के विषय में सबसे पहली जानकारी हमें सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ से ही मिलता है। ठीक है, अब हम लोग मध्यकाल के प्रारंभ में बिहार को बिहार कहने लगा। हम लोग जो प्राचीन में बिहार ही बोल रहे थे, और फिर जब मध्य मेडिवल जो स्टार्ट हुआ उस समय से हम लोग बिहार को बिहार कहने लगे। और मिनहाज सिराज की पुस्तक तबकाते नासरी में बिहार पर तुर्की आक्रमण का उल्लेख किया गया। किसका उल्लेख किया गया? तुर्की आक्रमण का उल्लेख किया गया। और जो मिनहाज सिराज की पुस्तक जो है ताबकाते नासरी, उसमें जो है बिहार पर जो है तुर्की आक्रमण का उल्लेख किया गया था। ठीक है, इसी के पुस्तक में ताबकाते नासरी की पुस्तक में बिहार पर तुर्की आक्रमण है किया गया था, उसका उल्लेख किया गया था। अब आते हैं बिहार जीतने वाले जो पहले तुर्की जो मुसलमान जो आक्रमणकारी थे वो कौन था? बख्तियार खिलजी था। जो बिहार जीतने वाले जो पहले तुर्की मुसलमान आक्रमणकारी जो थे वो कौन थे? आपके बख्तियार खिलजी थे। इसने बिहार के साथ साथ बंगाल भी जीता था। बिहार को जीता, उसके साथ बख्तियार खिलजी ने
बंगाल को भी जीता था। किसको जीता था? बंगाल को भी जीता था। ठीक है। दिल्ली सल्तनत में बिहार को शामिल करने वाला जो पहला सुल्तान इल्तुतमिश था। जो ये इल्तुतमिश था, इसी ने दिल्ली सल्तनत में बिहार को शामिल करने वाला कर किया था। ये पहला सुल्तान था इल्तुतमिश, जिसने बिहार को दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था। इसने बिहार के सूबेदार मलिक जानी को नियुक्त किया था। और जो इल्तुतमिश था ना, इसने बिहार को मिला लिया दिल्ली सल्तनत में। उसके बाद बिहार के सूबेदार के रूप में मलिक जानी को नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? मलिक जानी को नियुक्त किया था। मुगल काल में अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा बिहार जीत लिया गया। दिल्ली सल्तनत में जो है बिहार को शामिल करने वाला जो पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश था। इसका सूबेदार कौन था? मलिक जानी था। और मुगल काल में अकबर ने 1574 में बिहार पर आक्रमण किया और 1576 ईस्वी में अकबर द्वारा बिहार को जीत लिया गया। जब मुगल साम्राज्य जब स्थापित हुआ, उस समय अकबर ने 1574 ईस्वी में बिहार पर आक्रमण किया। आक्रमण करने के बाद जब 74 में आक्रमण हुआ, धीरे धीरे आक्रमण करते गया, फिर बिहार को जीता गया और अंततः 1576 ईस्वी में अकबर ने बिहार को जीत लिया। अकबर ने कितना 2 साल लगा उसे बिहार को जीतने में। मुगल काल में अकबर ने 1574 में आक्रमण किया था। उसके बाद धीरे धीरे आक्रमण करते करते अंततः 1576 में अकबर द्वारा बिहार जीत लिया गया। ठीक है। 1580 में अकबर द्वारा बिहार को मुगल प्रांत का दर्जा दिया गया, मतलब मुगल प्रांत में मिला लिया गया। 74 में आक्रमण स्टार्ट किया, फिर पूर्णतः रूप से 1576 में बिहार को जीत लिया और 1580 ईस्वी में बिहार को अकबर द्वारा मुगल प्रांत में मिला लिया गया। 1580 में अकबर द्वारा बिहार को मुगल प्रांत का जो है दर्जा दिया गया, उसका हिस्सा बनाया गया। ठीक है। अकबर द्वारा 1580 ईस्वी में बिहार को तो मिला लिया गया। उसके बाद 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन के दौरान, जब 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन किया गया, उसके दौरान जो है आपका जो है बिहार को पश्चिम बंगाल का हिस्सा जो है उस समय जो था, जब 1905 में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल को जो अलग किया गया, उस दौरान बिहार जो था वो पश्चिम बंगाल का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? अभी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल है ना, उस समय पूर्वी बंगाल कहा जाता था। उधर पूर्वी बंगाल, इधर पश्चिम बंगाल। पूर्वी बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था। एक पूर्वी बंगाल जो अभी बांग्लादेश है, और एक पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल अभी भी है, उसमें बिहार जो है उसमें 1905 में बिहार का जो बंगाल विभाजन हुआ था, उसमें जो बिहार किस में था? आपका पश्चिम बंगाल में हिस्सा था। साथ ही साथ बिहार के साथ उड़ीसा, झारखंड, ये सब पश्चिम बंगाल के अंतर्गत आता था। और उधर जो पूर्वी बंगाल था आपका बांग्लादेश आता था। तो ये 1905 में जो बंगाल विभाजन के दौरान जो बिहार था, आपका पश्चिम बंगाल का हिस्सा हुआ करता था। दिसंबर 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल महाप्रांत से बिहार को पृथक करने की घोषणा की गई। जो दिसंबर 1911 में दिसंबर जो 1911 था, उस समय जो दिल्ली दरबार में बंगाल महाप्रांत से बिहार को पृथक किया गया। जब दिसंबर 1911 में जो दिल्ली दरबार लगाया गया था, उसमें क्या हुआ था कि बंगाल महाप्रांत जो पश्चिम बंगाल है, उसमें आपका बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब शामिल था। उसमें से आपका जो बिहार को अलग किया गया था, और इसमें जो बिहार जो अलग किया गया था दिसंबर 1911 में, उसमें से आपका बंगाल जो है पश्चिम बंगाल को अलग करके इधर इधर बिहार अलग किया गया था। और बिहार में जब दिसंबर 1911 में अलग किया गया था, इसमें से बिहार में आपका उड़ीसा, झारखंड, ये तीनों शामिल है बिहार में। ठीक है। इसको पृथक करने की घोषणा की गई थी। और 22 मार्च 1912 में घोषणा हुआ था, दिसंबर 1911 में। और बिहार अकेले नहीं है इसमें, बिहार के साथ अभी उड़ीसा भी है और आपका झारखंड है। पश्चिम बंगाल से बिहार को अलग करने की घोषणा किया गया था। ठीक है। उसके बाद 22 मार्च 1912 में बंगाल महाप्रांत से बिहार को पृथक किया गया था। अब जब 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से बिहार को पृथक किया गया। तो 22 मार्च 1912 को बंगाल महाप्रांत से बिहार को पृथक कर दिया गया। और फिर उसके बाद 1936 ईस्वी में
बिहार से एक अलग जो प्रांत उड़ीसा अलग किया गया। जब 1936 ईस्वी में, उस समय बिहार से आपका अलग जो प्रांत उड़ीसा को अलग कर दिया गया 1936 में। अब इसमें जो बिहार के साथ आपका झारखंड बचा हुआ है। फिर 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में बिहार से पृथक होकर एक नया राज्य झारखंड बना। जो आपका जो अब बिहार है, अभी का जो बिहार है, इससे में अब कोई नहीं है। इसमें से इससे में अभी जो 36 में अलग हुआ था ना, उसमें बिहार के साथ आपका झारखंड था। उसमें आप 36 में आपको उड़ीसा अलग हुआ। और जो 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी में बिहार से पृथक होने के बाद एक नया राज्य आपका झारखंड बना। और बचे हुए बिहार के भौतिक प्रदेश हम जो जिसे हम अब वर्तमान बिहार के रूप में जानते हैं, ठीक है। अब जो झारखंड अलग हो गया 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, इसके बाद जो आपका जो भौतिक प्रदेश, जो बिहार का जो भौतिक प्रदेश बचा हुआ है, जिसे हम वर्तमान बिहार के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये हमारा जो आज का वीडियो है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा, ठीक है, उसमें हम लोग बिहार के सीमावर्ती जिले के बारे में देखेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।